This video is sponsored by zenreviews.online। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? भगवान के दया से अच्छे ही होंगे। चलिए, कल था करवा चौथ। मैं दिखाती हूँ मैं कैसे पूजा पाठ की हूँ। तो ये मेरा खाना बन रहा है। हमारे यहाँ तो खीर और पूड़ी ही चढ़ाया जाता है, तो बस मैं ये पूड़ी और खीर बना रही हूँ। खाना बन गया, उसके बाद से मैं गई, तैयार वार हो गई। ये देखिए, खीर के लिए अभी दूध बैठाई हूँ। थोड़ा लेट से दूध आया, तो ये बन गया खीर और पूड़ी। उसके बाद से मैं रेडी होके अब जाऊँगी पूजा पाठ करने। ठीक है, पूजा के टाइम तो मेरी बेटी बहुत परेशान की है हमको। चलिए, कोई बात नहीं, बच्चे तो परेशान करते ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे पूजा पाठ के लिए सब रेडी हो गया है, सब तैयार हो गया है। अब कोई और नहीं है मेरे घर में, मैं ही हूँ। तो मैं ही किताब भी पढ़ती हूँ और सुनती भी हूँ। ये मैं किताब पढ़ रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। आइए, आज करवा चौथ की एक मैं कहानी आप लोगों को सुना। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विह्वल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, क्यों, क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी, कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले। प्रभु, फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए, द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक पर पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोच में कहा, दुख सुख जो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक कहा करता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व बनाव पूरे ही उसे सुधा ने बाध्य कर दिया। इसी से उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ से भोजन कर लिया। भोजन करके उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इसलिए दुखी हो उसने अन्न त्याग दिया। इसी रात्रि में इंद्राणी विचरण करने आई। मंत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांध कर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्री, पौत्राणी और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करनी चाहिए। इस व्रत